किसी मिस गाइडेंस की वजह से आप सोच रहे हो कि हम ग्रुप 2 पहले कर लेते हैं, किसी मिस गाइडेंस की वजह से, तो आपको अब बताता हूँ 2-3 लॉस जो आप जिंदगी भर फिर बाद में परेशान होगे। और उससे पहले आईसीएसआई, 2-3 लॉस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आईसीएसआई ने जो क्लियर अपने ही आईसीएसआई के कोर्स करिकुलम में लिखा है, न्यू सिलेबस कोर्स करिकुलम में, कि ग्रुप 1 हमेशा पहले प्रिपेयर करें, और उसके 3 रीजन बताए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आईसीएसआई ने 3 रीजन बताए हैं कि आपको ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पहले करना है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 बाद में करना है। पहला रीजन कि ग्रुप 1 को थोड़ा इजी रखा गया है, ईज ऑफ लर्निंग है। ग्रुप 2 में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। ग्रुप 1 के अंदर थियोरेटिकल, लीगल, प्रैक्टिकल पेपर्स का एक कॉम्बिनेशन बढ़िया रखा गया है, और ग्रुप 2 के अंदर वही मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाएंगी, हायर लेवल स्टडीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप ग्रुप 1 में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे ना, वो बेस बनेगा आपके ग्रुप 2 के लिए लेटर ऑन। इन दीज फैक्ट्स आईसीएसआई खुद बोल रहा है कि आप स्ट्रेंथनिंग करो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, एंड दिस विल बिकम बेस फॉर योर ग्रुप 2 लेटर ऑन, and these papers will be having the relevance. group 1 के जो papers हैं, they will be having the relevance in the papers covered in the subsequent group 2 later on. ICSI कह रहा है in the light of these facts the students are advised to give the priority to the group 1. ICSI कह रहा है group 1 को priority दो और group 2 बाद में करो। आजकल टीचर्स अपने स्वार्थ के चक्कर में उल्टा कर रहे हैं, while appearing, और उल्टा एडवाइस कर रहे हैं, while appearing in the executive program examination. just imagine कि ICSI कुछ और कह रहा है और आईसीएसआई का कोई तो रीजन होगा जो ये समझा रहे हैं यहाँ पर आपको। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। ग्रुप 1 में जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं और ग्रुप 2 में जब सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ग्रुप 1 में जो कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना वो ABCD है, और जो ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं वो XYZ है। तो XYZ पढ़ने से पहले ABCD पढ़ना जरूरी है, और ABCD विल बिकम बेस फॉर XYZ। इधर आप ग्रुप 1 में शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, सेक्शन 31, सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, या सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, सेक्शन 28 ऑफर ऑफ सेल पढ़ रहे हो, सेक्शन 25 ऑफर फॉर सेल पढ़ रहे हो। समझ तो रहे हो आपकी ऑफर फॉर सेल, ऑफर ऑफ सेल ना दो अलग चीजें होती हैं, और फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस दोनों को बोला जाता है। लेकिन ग्रुप 2 में जब जाते हैं तो इसी नॉलेज को यूज करते हैं। ग्रुप 1 की नॉलेज ग्रुप 2 के लिए बेस बनेगी, ग्रुप 2 की नॉलेज ग्रुप 1 के लिए बेस नहीं बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बहुत ध्यान से सुनना, ग्रुप 2 अगर आप पहले करते हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। ग्रुप 2 आपने पहले किया जबकि ग्रुप 1 का बेस है नहीं, रट्टे मार रहे हो आप, रट्टे मार रहे हो। अगर आप फेल हो गए या पास हो गए, अगर आप पास हो गए तो मैं कहूंगा बिना नॉलेज के, आप बिना, मतलब आपने फर्श नहीं बनाया, आपने दीवारें नहीं बनाई, आपने छत कैसे बनती है वो रट्टा मारा और आप पास हो गए, आपको वो नॉलेज दिमाग में रुकेगी नहीं, आपको समझ ही नहीं आया एक्चुअली। जो जितना वो ग्रुप 2 समझ में आना चाहिए, सिक्योरिटी लॉ में जो सेबी रेगुलेशंस जितनी समझ में आनी चाहिए वो समझ में नहीं आई, क्योंकि ग्रुप 1 का आपको पता ही नहीं है। आपको पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर नहीं मालूम, आपको ई वोटिंग का प्रोसीजर नहीं मालूम। आप ग्रुप 2 में पढ़ रहे हो कि बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनके लिए पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग करना होता है, और वो भी नॉर्मल पोस्टल बैलेट नहीं, पोस्टल बैलेट मॉडिफाइड पोस्टल बैलेट करना होता है। आपको सेक्शन 110 ऑफ कंपनी लॉ में जो पोस्टल बैलेट, सिंपल पोस्टल बैलेट का लंबा सा प्रोसीजर है 14-15 स्टेप्स का, वो नहीं आता। आप मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड वाला पोस्टल बैलेट आप पढ़ रहे हो ग्रुप 2 के अंदर, डी लिस्टिंग प्रोसीजर के अंदर। मतलब अजीब सी बात है, आपको ई वोटिंग कब एप्लीकेबल होती है ये पता नहीं, ग्रुप 1 के अंदर आपने 108 पढ़ा नहीं है, और आप ग्रुप 2 के अंदर ई वोटिंग का नाम बार बार ले रहे हो। अलग अलग कामों के लिए ई वोटिंग होती है। मतलब आप कर क्या रहे हो अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ। मैं एक चीज सही बताऊं यहाँ पर, मतलब अगर आप ग्रुप 1 पास हो गए, ग्रुप 2 पास हो गए पहले, और ग्रुप 1 आपने पढ़ा नहीं, तो जिंदगी भर कॉन्सेप्ट्स में कमियां रह जाएंगी ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स में, सिक्योरिटी लॉ में, जो बाद में कोई ठीक नहीं करवाएगा। ट्रेनिंग के अंदर खाल उतार लेंगे यार, ट्रेनिंग में खाल उतार लेंगे। द्रौपदी का चीर हरण होता है ना, वैसा चीर हरण होगा आपका ट्रेनिंग में जाकर। बॉस कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता बेसिक्स। ग्रुप 2 तुम्हारा बिल्कुल साफ है, सिक्योरिटी लॉ बिल्कुल साफ है, और आप लिस्टेड कंपनी में आप करना चाहते हो ट्रेनिंग, और आपको लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए आपको मतलब बिल्कुल सफाया हो जाएगा, आपका करियर का सफाया हो जाएगा। ये मुझे चिंता होती है कि बच्चे का करियर आगे खराब होने जा रहा है। और ग्रुप 2 में ऐसा बहुत कुछ पढ़ते हैं जिसको ग्रुप 1 से कंपेयर करके पढ़ना कंपलसरी है। कौन करवाएगा कंपेयर, कोई नहीं बताएगा, और जिंदगी भर मार खाओगे, क्योंकि आपको लिस्टेड कंपनी में जॉब करनी है, लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करनी है, तो आपको कंपनी लॉ और LODR या कंपनी लॉ प्लस सेबी ICDR हैंड टू हैंड साथ साथ लेकर चलना आना चाहिए, और आपको नहीं आ पाएगा कभी जिंदगी में, और परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग रट्टा मारते रहोगे, को रिलेट कनेक्टिविटीज कर ही नहीं पाओगे, जिसकी वजह से करियर बनना है आगे 35 साल 40 साल। लोअर लेवल जॉब करते रहोगे, 25,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, इसके ऊपर जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। ये मेरे दिल को दुख पहुंचता है जब मैं टीचर्स को देखता हूं मिस गाइडेंस करते हुए, ग्रुप 2 पहले कर लो और ग्रुप 1 बाद में कर लेना। एंड आई टेल यू वन थिंग, और अगर ग्रुप 2 में आपने एग्जाम दी और आप फेल हो गए, ग्रुप 2 ऑल इंडिया रिजल्ट तो वही 12% 13% जाता है, या 8-9% जाता है जो भी, और फेल हो गए, टीचर तो कहेगा, अपना पल्ला झाड़ लेगा, टीचर कहेगा भाई मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने तो फीस ले ली, अब तेरी किस्मत, फेल हो गया तो फेल हो गया। अब क्या करोगे? ग्रुप 2 पहले दिया और आप फेल हो गए, और ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स भी ठीक से नहीं बने हुए, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता, आपको तो पता ही नहीं है कि आपने मिस क्या किया है ग्रुप 2 के अंदर। आप फिर उसको दोबारा रट्टा मारोगे, एज इट इज रट्टा मारोगे, दोबारा एग्जाम दोगे, फिर एक बार फेल हो गए, फिर क्या करोगे? बेस तो है नहीं आपके पास। फिर क्या ग्रुप 1 में आओगे, ग्रुप 2 छोड़ के ग्रुप 1 में आओगे, या फिर बोथ ग्रुप्स में जाओगे, फिर बोथ ग्रुप्स में जाओगे विद अ नेगेटिव रिजल्ट, ऑलरेडी मतलब हिला हुआ होगा हिसाब किताब। मतलब मुझे नहीं मालूम आगे लाइफ ट्रैक पे कैसे आ जाएगी फिर, और ट्रैक पे आने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, आई डोंट नो, एब्सोल्युटली आई डोंट नो।
और यहाँ तो ग्रुप 1 में भी हाल बहुत बुरा है यार टीचर्स का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कंपनी लॉ का 950 पेज का मॉड्यूल है, तो टीचर कहेगा मेरा 600 पेज का मॉड्यूल कर लो, 500 पेज का कर लो, 400 पेज का कर लो, 250 पेज का मॉड्यूल कर लो या 300 पेज का कर लो, टीचर कहेगा मेरी बुक पढ़ लो, और कंपनी लॉ का मॉड्यूल पढ़ना ही नहीं। जिंदगी भर के लिए तबाही है, जिंदगी भर के लिए। एग्जाम तो फेल होगा ही होगा, वो तो मतलब है ही है, और किसी का पास हो गया तो कॉन्सेप्ट्स तो कभी बनेंगे नहीं। 30,000 रुपये वाला, मतलब क्या बोलूँ यार, 25,000 रुपये 30,000 रुपये वाली जॉब है मार्केट के अंदर, वही करनी है, या आपको 1 करोड़ रुपए पर एनम वाले पैकेज पे जाना है? अगर आपको 1 करोड़ रुपए पर एनम वाले पैकेज पे जाना है ना लाइफ में, तो आपको सही तरीके से ही चलना पड़ेगा। आपके पास मतलब ये उल्टा पुल्टा खेलने की ऑप्शन नहीं है, पहले ये कर लेते हैं, पहले उल्टा कर लेते हैं, ग्रुप 2 पहले कर लेते हैं, ग्रुप 1 बाद में कर लेंगे। अगर आपको 40 साल 35-40 साल अपना लॉन्ग टर्म करियर देखना है ना, आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के माउंट एवरेस्ट का नज़ारा देखना है, तो यार सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा पहले इधर से छलांग लगा लेते हैं फिर इधर से छलांग लगा लेते हैं, ऐसे नहीं होता। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चढ़ना होता है। कोई जिंदगी में कुछ सफलता हासिल करनी है ना लॉन्ग टर्म, इतनी ऊंचाई तक जाना है, तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलकर ही जाना पड़ता है। और मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप 1 ICSI कह रहा है ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 बाद में करो, और किसी के झांसे में मत आओ कि ग्रुप 2 के लिए ना 3 पेपर है पहले कर ले, वो ग्रुप 1 बाद में कर लेना, इस झांसे में मत आओ कि ग्रुप 1 4 पेपर है तो बाद में कर लेना, और ग्रुप 2 3 पेपर है तो पहले कर लो। अरे आपको यार दिसंबर में नहीं देना, वो मेरे पास वो भी क्वेश्चन आया कि सर दिसंबर में देना मुश्किल है, आपको एक ही ग्रुप देना है तो आप जून में दो, जून 2024 में, लेकिन ग्रुप 1 पहले, ग्रुप 1 पहले, चाहे आप दिसंबर 2023 में दो, चाहे आप जून 2024 में दो, आप कभी भी दो, लेकिन ग्रुप 1 पहले दो, क्योंकि सही तरीका ही यही है। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अगले अगले 35-40 साल के करियर के लिए। अगर आपको वो 50 लाख रुपए पर एनम वाला पैकेज चाहिए, 1 करोड़ रुपए पर एनम वाला पैकेज चाहिए, तो आपको सही तरीके से चलना पड़ेगा। और ये बात ना आपको वो प्रीवियस क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं बता पाएंगे, जिन्होंने आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले क्वालिफाई किया, वो भी नहीं बता पाएंगे। न्यू सिलेबस अभी नया आया है, नए तरीके से आया है, तो जो लोग डील कर रहे हैं, मैं डील कर रहा हूँ, या मैं कहूँगा और भी रिस्पेक्टेड टीचर्स डील कर रहे हैं, अगर सही गाइडेंस दें तो सही गाइडेंस तो यही है यार। सही गाइडेंस यही है कि ग्रुप 1 पहले करना चाहिए, चाहे दिसंबर 23 में करो, चाहे जून 2024 में करो। सिंगल ग्रुप देने का मन है तो भी ग्रुप 1 पहले दो, ग्रुप 2 बाद में देना। और अगर बोथ ग्रुप्स में जाना है जून 2024, तो भी ग्रुप 1 पहले तैयार करो और ग्रुप 2 बाद में तैयार करो। मैंने सब कुछ समझाया आपको। अभी भी कुछ और जानना है, वेल हमारी टीम है, वेल यू कैन कॉल देम एंड यू कैन टॉक टू देम। ग्रुप 2 हम भी शुरू करेंगे जून 2024 एग्जाम के लिए सही तरीके से। हम उल्टा चल करना, हम उल्टे वाली ऑप्शन रखना ही नहीं चाहते। हम बच्चे को ये कहने नहीं चाहते आ तेरे को उल्टा पढ़ा दें, आ तेरे को दिसंबर 2023 में ना ग्रुप 2 पहले करा दे और ग्रुप 1 ना बाद में करा ले। ये वाला जो षड्यंत्र है ना, ये हम खेलना ही नहीं चाहते। जो बच्चों के साथ षड्यंत्र खेला जा रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी खेली जा रही है, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे फेल होंगे वो बाद में रोएंगे, और बहुत बच्चे फेल होंगे जिनको पता ही नहीं कि ग्रुप 1 के कॉन्सेप्ट्स क्या है। और ग्रुप 2 मतलब अगर पास हो भी गए ना ग्रुप 2 पहले, तो भी जिंदगी भर मार खाएंगे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ये तो सच्चाई है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान से सुनो, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। CS ईट जब से शुरू हुआ है, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो करंटली CS ईट में पास हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से, जब से CS ईट चल रहा है ना, तब से देख रहा हूँ। CS ईट पास करके बच्चा आता है, उससे मैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अगर पूछता हूँ ना, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछता हूँ, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पूछता हूँ, वो 4 लाइन की डेफिनेशन ठीक से नहीं बता पाता, लीगल इंटरप्रिटेशन के साथ ठीक से नहीं बता पाता। जहां क्वेश्चन पूछो थोड़ा सा घुमाओ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आंसर गलत देता है। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन में थोड़ा सा घुमा दो कि व्हाट इज ऑर्डिनरी और व्हाट इज स्पेशल, थोड़ा सा घुमा दो, गलत हो जाता है। जिस बच्चे का ये हाल है मैं देख रहा हूँ CS ईट पास करने के बाद, और शायद कसूर उन टीचर्स का है जो CS ईट में कंपनी लॉ ठीक से नहीं पढ़ा रहे, जिनको पढ़ाना चाहिए लेकिन फ्री चल रहा है, फ्री है CS ईट, और वो मछली की तरह, मतलब हजारों मछलियां इकट्ठी हैं, जाल फेंको, और फिर उसके बाद जब फ्री में पढ़ा दिया CS ईट, और वो बच्चे, ICSI की दया है 70% 80% रिजल्ट आता है, जब वो बच्चे पास हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, उनको अपने यहाँ बुला लो डिस्काउंटेड पैकेजेस देकर, और फिर वो जब मतलब एक तरीके से पहले आपने मछली फंसा ली जाल में, फिर उसको आपने फ्राई करा, जब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आया तो उसका मछली पकौड़ा बनाया और फ्राई किया और निकल गए आप। मतलब ये गेम चल रही है यार, अजीब सी चीज़ है। और बच्चा CS ईट पास करके मेरे पास जब आता है और बोलता है सर सो एंड सो टीचर से पढ़कर आया हूँ, वो बच्चा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नहीं बता पाता, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नहीं बता पाता, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बता पाता, बेसिक चीजें पता ही नहीं बच्चे को। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में अगर मैं बहुत डिटेल में ले जाऊं, सेक्शन 43 में 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स और इक्विटी और प्रेफरेंस, बच्चे को सेक्शन 43 ऑफ कंपनी लॉ ही ढंग से नहीं आता, जिसको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की माइन्यूट लीगल इंटरप्रिटेशंस कंपनी लॉ वाली नहीं आती, उसको हम सिक्योरिटी लॉ में कहां ले जा रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। और उसको सिक्योरिटी लॉ के लिए टीचर्स गाइड कैसे कर रहे हैं, और बच्चा बेवकूफ है जो सिक्योरिटी लॉ में जाने के लिए तैयार है। और मतलब आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो, और फिर बाद में आप किसी टीचर का नाम लेकर बोल रहे हो उस टीचर ने ये मिसगाइड किया, और सिर्फ इस बात पे कि वहां 3 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं और ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, इस बात पे हम मिसगाइड हो गए और हमने अपना अगला आने वाला 35-40 साल खराब कर दिया, स्वाहा कर दिया, सिर्फ इस चक्कर में कि ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं और ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं। क्या बेवकूफ़ी है यार। जिस बच्चे को
मैं कहूंगा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर की लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं आती, जिस बच्चे को प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं आती, जिस बच्चे को लिस्टेड कंपनी की लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं आती कंपनी लॉ में, मतलब वो सिक्योरिटी लॉ पढ़ने चला है। मैं तो इतना हैरान होता हूँ कि ये उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी चक्की चल रही है, या सूरज जो है वो पश्चिम से उग रहा है। वेल धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया मुझे। अगर आपको गाइडेंस समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज बोलूंगा रियलिटी के लिए, एक बार यहाँ पर हमारी ऐप के ऊपर आकर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो लेक्चर्स है ना, डेमो वीडियो लेक्चर्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ, एक बार देखो, एक बार वो जो कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं एसयूबी के अंदर, वो आकर देखो और आपको ये लगेगा कि सर लेवल एक्चुअली इतना ऊपर था और कंपनी लॉ में ही जान निकलने वाली है और कंपनी लॉ में इतना कुछ है सीखने के लिए। और सिक्योरिटी लॉ तो सर कर लेंगे बाद में, आगे जिंदगी अगर सही बनानी है ना, अच्छी बनानी है तो कर लेंगे, लेकिन करने का सही तरीका जो है ना वो यही तरीका है कि पहले कंपनी लॉ कीजिए, उसके बाद सिक्योरिटी लॉ कीजिए। उल्टा करेंगे बाद में फिर मतलब पछताएंगे आप, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, बस ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर डिसंबर एग्जाम्स, डिसंबर 23, और ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर जून 2024 एग्जाम्स जो भी आप दे रहे हैं, लेकिन मिस गाइडेंस में नहीं फंसिएगा। थैंक यू सो मच, जय माता दी।